इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बाहुबली 2 द कंक्लूजन से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। क्या आपको मालूम है कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जो 4K हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में रिलीज हुई है? क्या आपको मालूम है कि बाहुबली 2 के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने इसके 4 क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट करे थे? अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा करने की क्या जरूरत थी, या फिर हमने तो सिर्फ एक ही क्लाइमैक्स देखा। एक्चुअली ये 4 क्लाइमैक्स शूट करने का रीजन ये था कि लास्ट मोमेंट तक भी राजामौली इस बात के खतरे से अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे कि अगर ये फिल्म लीक हो गई उस केस में वो क्या करेंगे। लिहाजा उन्होंने फिल्म के 4 क्लाइमैक्स शूट करे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि अगर मूवी रिलीज हुई तो वो लोगों को गच्चा देते हुए किसी और क्लाइमैक्स को फाइनल फिल्म में जोड़ देंगे। इसी वजह से इस फिल्म के 4 क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट किए गए थे। क्योंकि इस फिल्म के 4 क्लाइमैक्स शूट किए गए थे तो ये बात जाहिर सी होगी कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने में भी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा। बिल्कुल हुआ था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने के लिए 30 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जो कि बाहुबली 1 के क्लाइमैक्स की शूट का डबल था। फिल्म में बाहुबली के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं पर्सनली भी बाहुबली की बहुत बड़ी फैन बन गई थी, जबकि उससे पहले मैंने प्रभास की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। लेकिन प्रभास का ये बाहुबली लुक पाने के लिए उन्हें वाकई काफी मेहनत करनी पड़ी थी। प्रभास ने एक वॉलीबॉल कोर्ट और एक सैंड कोर्ट अपने लिए बनाया था, खास तौर पर इस फिल्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी मोबिलिटी और रिफ्लेक्स स्किल्स जो हैं वो शार्प हो जाएं। लिहाजा प्रभास पूरे दिन भर वॉलीबॉल और सैंड कोर्ट पर प्रैक्टिस करते करते अपनी फिजिक के ऊपर खूब काम किया करते थे और इसी वजह से वो बाहुबली में काफी चुस्त और फुर्तीले नजर आए। बाहुबली का विशाल काय माहेशमती साम्राज्य फिल्म में काफी विशाल दिखाई दिया था, लेकिन इसको विशाल बनाने के लिए किसी छोटी मोटी टीम ने काम नहीं किया। 2000 से भी ज्यादा लोगों ने माहेशमती को बनाने के लिए दिन रात एक करके काम किया और तब जाके इस फिल्म के लिए सेट तैयार किया गया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर साबू साइरिल का। क्या आपको मालूम है कि बाहुबली 2 के VFX इतने शानदार क्यों थे, या फिर वो कौन लोग थे जो बाहुबली 2 के शानदार VFX के लिए जिम्मेदार थे? अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि हॉलीवुड की चर्चित फिल्म जुरासिक वर्ल्ड की टीम के लोगों ने बाहुबली 2 के VFX को इतना शानदार रूप दिया। जब बाहुबली 1 रिलीज हुई थी तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, और वो ये कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और इस सवाल का जवाब मिलने में लग गए पूरे 5 साल। एक आम इंसान के लिए तो ये सिर्फ एक सवाल था, लेकिन इस फिल्म के हीरो यानी प्रभास के लिए ये एक बहुत बड़ा समय अंतराल था। वो इसलिए क्योंकि बाहुबली सीरीज जब तक बनी तब तक प्रभास ने बाहुबली के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, यानी कि पूरे 5 साल तक प्रभास पूरी तरह से बाहुबली सीरीज को ही डेडिकेटेड रहे। बाहुबली 1 के बाद कटप्पा और बाहुबली का इतना क्रेज लोगों के अंदर था कि हर कोई बाहुबली 2 और अपने सवाल का जवाब पाने के लिए आतुर था। सवाल वही कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसी वजह से जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो लोगों को ये समझ आई कि अब फाइनली उनके सवाल का जवाब मिलने वाला है, और इसके लिए वो कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। लिहाजा जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो धड़ल्ले से इस फिल्म की टिकटें ब्लैक में बिकी, और इस फिल्म की टिकट को पाने के लिए लोगों ने अपनी जेब से 2 से 5 हजार रुपए तक खर्च किए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बाहुबली 2 से जुड़े हुए काफी सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। इंतजार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे और भी कई सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।